धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, छांदोग्य उपनिषद चतुर्थ प्रपाठक और 16वां खंड प्रारंभ हो रहा है। सत्यकाम और उपकोसल की चर्चा होने के बाद एक अलग प्रसंग प्रारंभ किया जा रहा है। प्रथम श्लोक है, एषः ह वै यज्ञो योऽयं पवते एषः यन् इदं सर्वं पुनाति यदेव यन् इदं सर्वं पुनाति तस्माद् एष एव यज्ञस्तस्य मनश्च वाक्च वर्तनि। कहते हैं एषः ह वै यज्ञः यह अयम पवते। एषः ह वै यज्ञः। ह और वै ये दोनों निश्चय अर्थ को कहने के लिए कहते हैं, और दो बार आए तो बहुत जोर दे करके निश्चय किया जाएगा। तो ये निश्चित रूप से एषः यज्ञ, ये जो यज्ञ है कौन सा यज्ञ है? ये तो बोला एषः वै यज्ञ, ये जो यज्ञ है, तो फिर वो कौन सा है? यो अयम पवते, ये जो बह रहा है, या ये जो बह रही है वायु गति कर रही है ना पूरे अपने पृथ्वी पर, जहाँ तक वायु का पहुँच है आकाश में, जितनी ऊंचे स्थान तक जहाँ तक वायु का अपना घेरा है, जहाँ वायु रह सकती है वहाँ तक। तो कह रहे हैं एषः वै यज्ञः, ये यज्ञ चल रहा है संसार में, यो अयम पवते, जो कि ये गति हो रही है, ये जो वायु चल रही है। एषः यन् इदं सर्वं पुनाति, तो एषः यद इदं सर्वं पुनाति, और येषः यही ये जो वायु है जो कि इदं सर्वम इस पूरे ब्रह्मांड को पुनाति पवित्र करती है अथवा उसको जीवन प्रदान करती है। यद एषः यन इदं सर्वं पुनाति, क्योंकि ये सब को पवित्र करती है, तस्माद् एव, इसीलिए एषः यज्ञ, इसलिए इसको यज्ञ कहा जाता है। तस्य मनः च वाक् च वर्तनी, और इस यज्ञ के दो मार्ग हैं इस यज्ञ को पूर्ण करने के, एक मन है और एक वाणी है। वर्तनी का मतलब है मार्ग है, पथ है, जो हम जिनके माध्यम से यज्ञ को संपन्न करते हैं। तो यज्ञ को संपन्न करने के दो मार्ग बताएं, एक मन और एक वाणी। तो अब समझने का प्रयत्न करिएगा। एषः वै यज्ञः यो अयम पवते, ये जो संसार में वायु बह रही है, जो चल रही है, ये वास्तव में ये वायु नहीं है, एक प्रकार से ये यज्ञ चल रहा है। और यज्ञ किसको कहते हैं जी? जो श्रेष्ठ कर्म है उसको यज्ञ कहते हैं। जो उत्तम उत्तम कर्म है ना, उन सबको यज्ञ कहते हैं। आपने यज्ञ मंत्रों की व्याख्या में आपने यज्ञ किसे कहते हैं, इसकी लंबी व्याख्या आपने सुनी है। जो 41 एपिसोड है ना यज्ञ से संबंधित, अग्निहोत्र से संबंधित, उनको पुनः आप सुन सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये जो वायु चल रही है, ये वायु नहीं बह रही है,
ये वास्तव में यज्ञ चल रहा है। क्यों? एषः यद इदम सर्वम पुनाति, यही तो सबकी रक्षा कर रहा है या कर रही है। यज्ञ ही तो सबकी रक्षा कर रही है। अर्थात ये जो वायु है, अगर वायु ना चले तो हम लोग जीवित कैसे रहेंगे? हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? हमें प्राण कहाँ से मिलेंगे? तो वास्तव में ये यज्ञ जो है, ये वायु ही यज्ञ है एक प्रकार से, क्योंकि ये यज्ञ कर रही है वायु। इसके कारण से कितना उपकार हो रहा है, समस्त प्राणी को ये उपकार करने वाली है वायु, इसलिए सबको वो पवित्र करती है। यद एषा यन इदम सर्वम पुनाति, फिर उसी बात को स्पष्ट करने, ये जो कि इस संपूर्ण जगत को ये जो पवित्र करती है वायु, तस्माद, इसलिए एषा एव यज्ञ, इसी को वास्तव में यज्ञ समझना चाहिए। जो सर्वश्रेष्ठ कर्म करें वही तो यज्ञ है। अब इस यज्ञ को पूर्ण करने के मार्ग जो है वो दो है, मन और वाणी। बहुत महत्वपूर्ण है कि इस यज्ञ को संपन्न करना चाहते हैं तो मन को और वाणी को अपनाना होगा, तब ये यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण रूप से संपन्न होगा। यदि मन हमारा खराब है, मन ठीक नहीं है, तो वाणी भी ठीक नहीं हो पाएगी। वाणी जो है, जो भी आज हमारी वाणी है, ये इस मन के ऊपर निर्भर करती है। किसी की वाणी बहुत अच्छी है, इसका मतलब है उसका मन अच्छा है। किसी की वाणी कठोर है और बहुत कर्कश है और उसमें बहुत सारे दोष युक्त वाणी है, इसका अर्थ है मन ठीक नहीं है। कर्म प्रारंभ होता ही मन से, और मन ही ठीक नहीं है तो वाणी कहाँ से ठीक होगी? और वाणी ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, तो शरीर से जो भी क्रिया करेंगे ना, वो बहुत ही हानिकारक क्रियाएं होंगी। और शरीर से ज़्यादा क्रियाएं नहीं करते हम लोग, बहुत कम क्रिया करते शरीर से। जो शरीर से कर्म करते हैं ना, हाँ जी, आपने किसी को मारा है? बोल सकते हैं आप में से कोई? किसी को खत्म कर दिया हो, कत्ल कर दिया हो, आपने गोली से उड़ा दिया हो, फांसी दे दिया हो, या किसी का ऐसा कुछ किया हो? आप में से है कोई? मैंने तो किया नहीं जी। आप में से कोई किया हो तो बता देना। देखो, नहीं हुआ ना। और वाणी से कितना मारा होगा आपने? हो क्या कहना है, रोज मारते रहते हो। वाणी से जो हिंसा करते हैं, कितनी करते होंगे? और मन से पता नहीं, उसकी तो कोई पता भी नहीं लगा सकता कोई कितनी हिंसा करता है मन से। एक आदमी को, दो आदमी को तो मारने की दूर की बात है, पूरे देश को ही मार डालता है वो मन से। कोई देश उसको खराब लगता हो ना, हाँ, बस वो मन से ऐसे मारता जाता है। तो ये जो मन और वाणी है ना, बहुत ज़्यादा कर्म करने वाले हैं। और विशेषकर मन तो अनगिनत कार्य करता है, यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। मनुष्य तो कभी गिन नहीं सकता कितने कर्म मन से होते हैं, वाणी से होते हैं, शरीर से भी नहीं कर पाते हम काउंट। मतलब कोई ज़रूरत नहीं हमको। जब इसकी गणना, इसको काउंट करना हमें आएगा ही नहीं, तो क्यों उसमें पड़े? मतलब असंभव काम में क्यों लगे, संभव वाले काम में कर लगे ना हम लोग। तो इसलिए मन और वाणी जो है, ये मार्ग है इस यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए, ये बात कही जा रही है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं जी। अब ये दो मार्ग बताए हैं, मन और वाणी, इसके एक उदाहरण से समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो किस तरह व्यक्ति को जीवन में कहाँ मन से करना होता है, कहाँ वाणी से करना होता है, कहाँ शरीर से करना होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो हम लोग हर जगह जैसे ऐसा रहता है ना, जैसे तने हुए रहते हैं, भाई मैं जल्दी से जल्दी उत्तर दूं। मतलब विशेषकर भारत में एक ऐसी, इसको बीमारी भी कह सकते हैं आप, बोलने की ज़्यादा बीमारी है, बिना पूछे सलाह देने की बीमारी है। बिना पूछे अगर आप में से कोई ऐसा बोल दे ना, जी मेरे को
क्या पता नहीं जी, थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा है, ओ पता नहीं कितने लोग बताएंगे, ये कर लो जी, वो कर लो जी, अब दुनिया भर के वो उपाय बताने वाले आएंगे। और जब खुद सिर पीट रहा होता है ना सिर दर्द से, तब परेशान हो रहा होता है व्यक्ति। चाहे सिर दर्द हो या पेट दर्द हो या कोई भी समस्या हो, वायरल फीवर हो, कोई भी फीवर आए या कोई भी समस्या शारीरिक आ जाए, तो जैसे उसमें हम लोग सलाह देने लगते हैं, बोलने की ज़्यादा बीमारी हमारे में ऐसा। तो ऐसे ही कोई योजना चल रही हो कहीं पर, कोई काम होना है या हो रहा हो, वहाँ पर भी हम सलाह देने लगते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मतलब बोली जो हमारी वाणी बहुत चलती रहती है। जब वाणी इतनी चल रही होती है तो मन कितना चलता होगा, आप सोच सकते हैं। कितने कर्म हम, जैसे बरसात होती है तो गंगा या यमुना में पानी बहता है ना, ऐसे मिट्टी युक्त, उसमें थोड़ा सा पत्तियां, वो ऐसे बहुत कुछ उसमें बह रहा होता है। पीछे जहाँ भी बरसात हो तो कितना पानी जा रहा होता है, उसमें पता नहीं लगता, बस बहता जा रहा है, पानी इतना बह रहा है। तो ऐसे हम पानी की तरह बहा रहे हैं अपने कर्मों को, चाहे वाणी से करे या मन से करे। लगता यही है कि ठीक है जी मन से, पर वो इकट्ठा होकर के वो जब घड़ा भर जाता है ना मन का, एक ही विषय से संबंधित, चाहे हिंसा से संबंधित हो, चाहे वो झूठ से संबंधित हो, चाहे वो कोई भी विषय से संबंधित हो, इतना हो जाता है, इतना हो जाता है, बस वो ऐसा लगता है कि बस बस ठीक है ना, गलत विचार आ गया। अरे एक बार थोड़ा आता है वो गलत विचार, न जाने कितने बार आता है। तो इसलिए वो इकट्ठा होकर के इतना घड़ा भर जाता है, एक एक विषय से संबंधित, अत्यंत हानिकारक होता है। इसलिए तो मनुष्य कम है संसार में, मनुष्य इसलिए तो कम है। और अन्य योनियों को देखो और मनुष्यों को देखो, उसका रेशो निकाल करके देखो, बताऊंगा जरूर ये स्थितियां कि कितने मनुष्य और कितने और है। ये सब एक बार आपके सामने थोड़ा सा मोटा मोटा डाटा आ जाए ना, तो लगेगा कि कैसे कर्म हमारे हो रहे हैं। तो उन सारे कर्मों से बचना है तो मन और वाणी को कितना कंट्रोल करना पड़ेगा, आप सोच सकते हैं। उदाहरण दिया जा रहा है, तयो अन्यतराम मनसा संस्करोति ब्रह्मा, वाचा होता अध्वर्यु उद्गाता अन्यतराम स यत्र उपाकृते प्रातरनुवाके पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदति। मन का प्रयोग कैसे करता है व्यक्ति, वाणी का प्रयोग कैसे करता है, कौन क्या करता है, एक उदाहरण से, क्योंकि प्राचीन परंपरा में यज्ञ से बढ़कर और कोई उदाहरण नहीं होते थे। क्योंकि सृष्टि विद्या को समझने के लिए यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने आप को समझने के लिए भी हर प्रकार से यज्ञ जो है बहुत विशिष्ट रूप से इनकी कल्पना की गई है। ये जो यज्ञ रूपी नाटक है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है यहाँ पर, तयो हो, इन दो मार्गों में से, एक तो मन और एक वाणी, ये दो मार्ग है यज्ञ को संपन्न करने के लिए। तो तयो, इन दोनों में से, अन्यतराम, एक, वो कौन है, मनसा संस्करोति ब्रह्मा। ये जो बड़े बड़े याग होते हैं, यज्ञ होते हैं, उसमें ऋत्विक होते हैं, 16 ऋत्विक होते हैं। उन 16 में से मुख्य 4 होते हैं, फिर एक एक मुख्य व्यक्ति के पीछे 3-3 लगे रहते हैं दूसरे। तो इस प्रकार से सब 4-4 मिलकर के 16 हो जाते हैं। तो जो मुख्य जो 4 होते हैं, उनका मुख्य कर्तव्य होते हैं, वो कैसे निभाते हैं, जिसका जैसा कर्तव्य है वो किस तरह निभाते हैं, बोला जा रहा है। तयो अन्यतराम, उन दोनों प्रकार के मार्गों में ये जो मन का मार्ग है, संस्करोति ब्रह्मा, ये जो ब्रह्मा जो बनता है, चतुर्वेदविद, जो चारों वेदों को पढ़ा हुआ होता है, वो ब्रह्मा होता है। फिर वो ब्रह्म के लिए बोला जा रहा है, वो मनसा संस्करोति, वो सब मन से काम करता रहता, वहाँ वाणी का प्रयोग ही नहीं करता। मन, ब्रह्म का मतलब बस दृष्टा बन करके बैठता है वो। जैसे ईश्वर दृष्टा है ना, हमें देख रहा होता है, सुन रहा होता है, जान रहा होता है, बोलता नहीं, रोकता नहीं है। हाँ, रोकता भी नहीं है वो परमात्मा। आप गलत कर रहे हैं तो भी नहीं रोकता, अच्छा कर रहे हैं तो भी नहीं रोकता, कुछ नहीं करता, बस दृष्टा बन करके देखता रहता है।
हाँ, साथ में दो काम जरूर करता, जो मन से जो करना होता है ना उस तरह का, इसलिए वो मन में ही प्रेरणा देता रहता है। अच्छा काम कर रहे तो उत्साह, उमंग और प्रसन्नता और ये सब मन से भरते रहते हैं। अथवा गलत काम कर रहे हैं तो लज्जा, भय, शंका, बहुत कुछ अंदर घबराहट, वो ये सब पैदा कर रहा होता है, लेकिन हाथ पकड़ करके रोकता नहीं, बोल करके नहीं रोकता, मानसिक ही कर्म कर रहा होता है। तो ठीक इसी प्रकार ये जो ब्रह्मा बनता है बड़े यागों में, उसका भी यही काम होता है, मनसा संस्करोति, वो मन से ही सब संस्कृत करता रहता है, मन से ही उस यज्ञ को अच्छा बना रहा होता है। बस उसकी दृष्टि मात्र ही होता के लिए, अध्वरी के लिए और उद्गाता के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो होता है ऋग्वेदी, उसका मुख्य व्यक्ति होता है, और अध्वरी जो है यजुर्वेद का मुख्य व्यक्ति होता है ऋत्विक में, और उद्गाता जो है सामवेद का मुख्य व्यक्ति होता है। उनके पीछे फिर 3-3 लोग रहते हैं। ऐसे ब्रह्मा मुख्य व्यक्ति होता है, उसके पीछे 3 लोग और रहते हैं। तो बाकी जो लोग हैं, यानी ब्रह्मा को छोड़ करके 16 में से 15 लोग बचेंगे। वो 15 लोगों की दृष्टि जो है ब्रह्मा के प्रति भी रखनी पड़ती है, और वो सबको देख रहा होता है। तो उनकी दृष्टि से ही, उनका दृष्टापन से ही वो इशारों को प्राप्त करके बस शांत बैठा रहता, देखता रहता है, वॉच करता रहता है, बाकी करते रहते काम। पर मन से वो सारा का सारा वो उस यज्ञ को संपन्न कर रहा होता है। वो उसको जो जो संस्कृत करना होता है, यज्ञ को संपन्न करने के लिए जो जो क्रियाएं करनी होती है, वो सब वो बैठे बैठे ही करवाता रहता है। इसलिए कहा जा रहा है मनसा संस्कार होती है, वो मन से काम कर रहा होता है, वहाँ पर उस यज्ञ को मन से वो कर रहा होता है। फिर बाकी लोग क्या करते हैं, तो कहते हैं वाचा। अब वाणी का कर्म जहाँ पर आता है, बोलना किसको है, तो कहा जा रहा होता अध्वर्यु उद्गाता। होता ऋग्वेदी, अध्वर्यु यजुर्वेदी और उद्गाता सामवेदी। अर्थात जो सामवेद के विद्वान होता है वो उद्गाता होता है, और यजुर्वेद का जो विद्वान होता है वो अध्वर्यु होता है, और ऋग्वेद का जो विद्वान होता है वो होता है। तो ये तीनों लोगों का काम है वाचा, वाणी से बोलना। तो कह रहे अन्यथा राम, और बाकी जो दूसरा मार्ग है दोनों में से, वो वाचा वाणी से होता है। स यत्र उपाकृते प्रातरनुवाके पुरा परिधानीया ब्रह्मा व्यववदति। तो कहते हैं अन्यथा राम, उन दोनों में से एक जो दूसरा है वाणी, उसके माध्यम से सह यत्र उपाकृते प्रातरनुवाके। तो कहते सह, वह जो ब्रह्म है वो देख रहा होता है, यत्र उपाकृते, जहाँ पर भी वो उपाकृत होता है। उपाकृत का मतलब है प्रारंभ करना होता है, कि हाँ प्रारंभ करो, उस संकेत करता प्रारंभ करने के लिए। और जैसे ही वह प्रारंभ किया जाता है तो प्रातरनुवाके, प्रातरनुवाक का मतलब होता है, ये पारिभाषिक शब्द है जो यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले हैं। जो प्रातः का मतलब है जो प्रातःकाल जो भी यज्ञ प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, परमात्मा की स्तुति करनी होती है। तो प्रातः अनुवाक, प्रातः का मतलब प्रातःकाल, अनुवाक का मतलब है वाचन किए जाने वाला, अनुवाक का मतलब है वाचन करना, बोलना। तो प्रातःकाल जो है जब यज्ञ प्रारंभ होता है, वहाँ पर जो वाचन करना होता है, बोलना होता है मंत्रों को, तो जिन मंत्रों के माध्यम से बोला जाता है, वाचन किया जाता है, ईश्वर की स्तुति की जाती है, उसको प्रातरानुवाक कहते हैं। तो जो प्रातरानुवाक का पाठ हो रहा होता है, वहाँ उपाकृते, उसको प्रारंभ करवाता है, प्रारंभ करने के लिए संकेत करता है ब्रह्मा, तो प्रातरानुवाक प्रारंभ होता है। तो जब प्रातरानुवाक प्रारंभ होता है, उससे पहले परिधानीया ब्रह्मा व्यववदति। परिधानीया समाप्ति सूचक, जब प्रातरनुवाक हो जाता है, स्तुति हो जाती है, फिर यज्ञ के मंत्र होते रहते हैं, जो भी वहाँ प्रक्रिया में जो जो क्रियाएं करनी होती है वो सब क्रियाएं कर रहे होते हैं। लेकिन एक विशिष्ट क्रिया होती है जो समिधादान किया जाता है। समिधा का आधान जब किया जाता है, अलग अलग यज्ञों में अलग अलग समिधा का आधान अलग अलग रूप में होता है। तो वो जो विशेष मंत्रों से विशेष समिधाओं का आधान किया जाता है, यज्ञ में स्थापित किया जाता है, उन मंत्रों को बोलते हुए जो समिधा का आधान करना होता है, उसको कहते हैं
परिधानीयाया, यानी समाप्ति से पहले जो समिधा का आधान किया जाता है, जब उन मंत्रों को बोला जाता है उससे पहले ब्रह्मा विववदति, ब्रह्म बोलता है कि हाँ अभी इसको समाप्ति की ओर ले चलो या समाप्त कर दो, ऐसा ब्रह्म उसको बोलता है। तब मौन तोड़ता है। बोलता का मतलब है जब समाप्त करना है तो आदेश तो करना ही पड़ेगा, जैसे प्रारंभ में आदेश करता है और समाप्ति का भी आदेश करता है, उस आदेश में तो बोलना पड़ेगा, तो उसमें तब मौन तोड़ता है, उससे पहले बोलता नहीं। अथवा आगे भी प्रसंग आएगा तो आएगा, नहीं तो जहाँ गलती होती हो, कहीं पर गलती होती है तो उस गलती के लिए भी जहाँ बोलने की स्थिति आएगी वहीं बोलेगा, हर जगह ऐसा बोलता नहीं है। वो तो उसकी अपनी स्थितियां होती है, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना, तो उस दृष्टिकोण से यहाँ पर बोला गया, यहाँ गलती की बात नहीं है। यानी यज्ञ जब आप करो तो पूरे सब साधनों से युक्त होकर के, सब व्यवस्थाओं से युक्त होकर के, सारी तैयारी करके उस यज्ञ को संपन्न करो। गलती करने का कोई अर्थ नहीं होता है, गलती नहीं करनी है। फिर भी कभी आगे कहीं कोई गलती कर बैठे तो उसके अलग प्रावधान है, अमूमन गलती नहीं होती है तो आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर गलती की कोई बात नहीं है। यहाँ पर प्रारंभ करने के लिए और अंत करने के लिए ब्रह्मा बोलता है, बाकी मौन रहता है। और जिनको बोलना होता है वो बोल रहे होते हैं, तो बोलने का काम जिनका वो बोलेंगे, हर कोई नहीं बोलेगा। होता का काम बोलने का है तो होता ही बोलेगा, उसके सहयोगी होते हैं वो बैठे रहेंगे, या जब उनका नंबर आएगा वो बोलेंगे। ऐसे नहीं जिसको जब चाहे वो बोल पड़े, जिसके मंत्र है वही बोलेगा। हाँ, ये भी एक नियम है, अगर ऋग्वेद के मंत्रों को जिसको बोलना है वो ऋग्वेदी ही बोलेगा वो मंत्रों को, बाकी लोग नहीं बोलेंगे। शांति से देखेंगे, गोदरेज का बहुत बड़ा ताला लगा के बैठेंगे। हाँ, ऐसे नहीं कि गुसर पुसर करते रहो और बोलते रहो। नहीं, जैसे समाजों में होता रहता है ना कि कोई बोल रहा है तो दूसरे लोग बीच में बोल पड़ते हैं, ऐसा नहीं, ऐसे जैसे कि उसको अधिकार दिया हो कि तुम बोल। मतलब स्टेज पर बैठे हैं दूसरे लोग जिनको बोलने को, वो नहीं बोल पा रहे, श्रोता में से कोई बोलने लगते हैं कि नहीं ऐसा है, ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं करा, ऐसे पानी डालो, नहीं नहीं ऐसा नहीं, वहां रखो समीरा। पता नहीं कैसे कैसे बोलते रहते, कुछ ना कुछ, जिनको बस बोलना है, शांति नहीं रखते हैं और जिसका काम है उसको करने नहीं देते हैं। अगर कोई गलत कर रहा है तो उस गलत को रोकने वाले कोई है, पर वो उसको चिंता नहीं करते, दूसरों को बोलना है जैसे उनका अधिकार हो, जन्म सिद्ध अधिकार हो, ऐसा बोलते रहते हैं। तो बोल करके हम क्या कर रहे हैं, दोष, दूसरे के दोष को हटाने के लिए आप बोल रहे हो, लेकिन खुद दोष कर रहे हो, ये समझ में नहीं आता व्यक्ति को। उसने जो गलती किया सो कि आपको लग रहा है वो गलती कर रहा है, ठीक है, उसकी गलती को रोकना है ना आपको, तो रोकने वाला रोकेगा ना। आप रोकने लगेंगे तो आपकी गलती हो जाएगी। गलती को रोकने के लिए गलती नहीं की जाती है, मेरी बात समझ रहे ना, गलती को रोकने के लिए गलती नहीं की जाती है। ये सारी बातें होती, इसलिए मन को कहाँ शांत करना है, वाणी को कहाँ बुलवाना वाणी से, या वाणी को कब तक शांत रखना है, मन से कब क्या करना है, कहाँ शरीर से करना है, कहाँ वाणी से करना है, कहाँ मन से करना है, ये सब व्यवस्थित, यानी ये नियंत्रण अगर मनुष्य में नहीं है, हम अपने आप को रोक नहीं पाते। ये बहुत छोटी छोटी बातें, चाहे वो पति कुछ बोल रहा हो तो बीच में पत्नी बोल पड़ती है, या पत्नी बोल रहे तो बीच में पति बोल पड़ता है, या मतलब कोई भी किसी के साथ बीच में बस ऐसे बोल पड़ते हैं हम लोग। हम ये नहीं देख पा रहे होते हैं सामने वाले की समाप्ति हो जाए, कुछ करे। हाँ, वो अधिकारी होगा तो रोक सकता है। अगर कोई मान लीजिए आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो मैं रोक सकता हूँ आपको, नहीं अब नहीं, अब मेरे को आपने अध्यापक बनाया तो मेरा काम ही है तो ना रोकना है। अथवा आप कुछ बोल रहे हैं, आपने प्रश्न आधा बोले तो फिर मेरे को पकड़ में आ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं कहता हाँ समझ में आ गई जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, या पूरा सुनना है तो पूरा सुनूंगा, आधे से ही मेरे को समझ में आएगा तो पूरा बुलवाऊं क्यों, ठीक है जी आपकी बात। तो मैं अधिकारी व्यक्ति तो रोकना है, जो व्यवस्था की दृष्टि से वो करेगा सारे काम, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो हम जहां भी इस तरह का बोल बोल करके कितने पाप कर रहे होते हैं हमको समझ में नहीं आता।
हिंसा का मतलब किसी को मारोगे काटोगे तो ही हिंसा होती है, ऐसा नहीं है ना। बोलने से भी हिंसा होती है, और ना बोल करके मन में करने से भी हिंसा होती है। कर्म तो तीनों होते हैं ना, मानसिक कर्म है, वाचनिक कर्म है और शारीरिक कर्म है, और सबका दंड मिलता है, सभी का अच्छा बहुत बढ़िया दंड मिलेगा। वो अलग बात है कि मन का दंड अलग वेराइटी का है, वाणी का दंड अलग वेराइटी का है, और शरीर का दंड अलग वेराइटी का, लेकिन दंड बढ़िया मिलेगा। जब अच्छा करो मन से तो पुरस्कार भी बहुत अच्छा मिलेगा, और गलत करोगे तो उसका दंड भी बहुत अच्छा मिलेगा। जितना अच्छा बोलोगे ना गलत, उतना ही अच्छा दंड मिलेगा। इसलिए जब कभी बोलो तो सोच समझ करके बोलो, कोई भी स्टेटमेंट दो तो सोच समझ करके दो। दूसरे की गलती को दूर करने के लिए अगर हम बोल पड़े तो हमारी गलती ना बने, ये ध्यान रखना है। यदि है ऐसा तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ यही बात कही गई कि ब्रह्मा अगर उसको मौन रहना वो मौन रहेगा, और जिसको बोलना है उसको बोलना। ये उदाहरण इसलिए दिया गया है कि हम व्यवहार काल में अपने मन पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण किस तरह रखे, उसके लिए उदाहरण दिया है। अब आगे कहा जा रहा है, अन्यतराम एव वर्तनी संस्करोति हीयते अन्यतरा यथा एकपाद व्रजन रथो व एकेन चक्रेण वर्तमानः रिष्यति एवं अस्य यज्ञो रिष्यति यज्ञं रिष्यन्तं यजमानो अनुरिष्यति सह इष्ट्वा पापियान भवति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है यहाँ पर। कहते हैं अन्यतराम एव वर्तनीम संस्करोति ईयते अन्यतरा। अन्यतराम दोनों में से दो मार्ग है, एक वाणी का और एक एक वाणी का एक मन का। तो अन्यतराम का मतलब दोनों में से एक है। तो कह रहे हैं अन्यतराम एव वर्तनी संस्करोति। यदि किसी एक ही मार्ग को अपना करके वो आगे बढ़ता है और दूसरे मार्ग को अपनाता नहीं है, तो वो उसके लिए कहा जा रहा है हीयते, अन्यतरा हीयते, यानी दोनों में से एक ही को लेकर के चल रहा होता है और एक को नहीं पकड़ के रखता है, तो वो हीयते, वो नष्ट हो जाता है। इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। हमारे सामने दो बातें कही है, एक मन का एक वाणी का। तो ये इसका ये अभिप्राय है कि पहले तो बोला है कि अगर एक मन का काम है तो मन ही करेगा, वाणी का काम है तो वाणी करेगा। अब कह रहे हैं दोनों को लेके चलना है। तो दोनों को लेके चलने का मतलब है एक साथ दोनों को नहीं। जब मन का काम आए तो मन, जब वाणी का काम आए तो वाणी। वाणी काम आए तो आपको बोला जा रहा फिर भी नहीं बोल रहे हैं। जैसे कई बार यज्ञ होता है, हाँ जी स्वाहा बोलो तो स्वाहा बोलते नहीं लोग। हाँ जी मंत्र बोलो, आपको मंत्र आता है, मंत्र बोलो तो मंत्र बोलते नहीं, अपने मुखार बिंदु को खोलते नहीं। उच्चारण ठीक से करिए, सब एक साथ स्वर में स्वर मिला करके बोलिए, तब अपने मुखार बिंदु को खोलते नहीं है। और जब उनको बोला जाता अब शांत रहिए, शांत रहे, तो बोलते रहते हैं। जब रोकते हैं ना बोलने के लिए तो रुकते नहीं हैं, और जब बोलने के लिए कहते हैं तब बोलते नहीं। मेरी बात पकड़ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो कहने का अभिप्राय है कि दोनों का बैलेंस कैसे रखना, दोनों को लेके चलना है। मन को भी लेके जाना है, वाणी को भी लेके जाना। तो उन बातों को ध्यान में रख करके चल रहे हैं। अन्यतराम एव वर्तनी संस्करोति हीयते अन्यतरा। इसका अर्थ है दो मार्गों में से केवल एक ही मार्ग को लेकर के चल रहा है व्यक्ति, तो हीयते, वो तो नष्ट ही हो जाता है, अर्थात वो आगे नहीं बढ़ सकता। नष्ट का मतलब यहाँ है मुक्ति की ओर बढ़ेगा नहीं। आपको नहीं पकड़ में आ रहा है तो अब पकड़ में आ जाएगा, समझ लीजिएगा। आपको किसी ने बोला है कि आपको मौन रहना, और मौन रह गए और मौन ही रहते जा रहे हैं, जीवन भर ही मौन ही रहो। अरे भले आदमी, भगवान ने बोलने के लिए वाणी दी है, उसका क्या अर्थ हुआ? वाणी के होते हुए ही नहीं बोल रहे हो आप, तो केवल मौन हो करके ही रहना जीवन भर, तो फिर तो वाणी व्यर्थ हो गया आपकी। तो जहां वाणी का प्रयोग करना वाणी का प्रयोग करो, जहां मौन रहना वहां मौन रहो। या तो मौन ही रहो या बोलते रहो। एक आदमी बोलता ही रहता, रोकता ही नहीं अपने आप को, एक ही तरफ से चल पड़े ना। तो एक ही रास्ते को अपना करके जीवन पर नहीं चलना है,
चाहे मन को लेकर के चलो या वाणी को लेकर के चलो, एक रास्ते पे ही चलते रहोगे तो हीयते, वो नष्ट हो जाएगा, अर्थात मुक्ति से वो भटक जाएगा। इसका यह अभिप्राय है। अब उसको समझाने के लिए एक बहुत मोटा सा उदाहरण दिया। यह था एक पाद व्रजन। यदि कोई व्यक्ति, पांव है दोनों उसके, ठीक ठाक पांव है दोनों, लेकिन एक पाद व्रजन, एक ही पांव से वो चल रहा है, पांव तो दोनों है लेकिन एक उठा के रखा है और एक ही पांव से चल रहा है, तो कब तक चलेगा जी? बताओ आप, कब तक चलेगा? जीवन भर तो नहीं चल सकता ना एक पांव से। जब दोनों पांव तो दोनों से चलो ना आप। तो कह रहे हैं यथा एक पाद व्रजन, एक ही पांव से वो चलने लगे तो फिर लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएगा। अथवा दूसरी बात कह रहे हैं, अथवा रथो व एकेन चक्रेन वर्तमान, रथ है लेकिन एक ही चक्र से चला रहा है वो। कई बार ये स्टंट करने वाले होते हैं ना, स्टंट करने वाले, तो जैसे बाइक है या कोई ऐसा है, तो स्टंट करने वाले क्या करते हैं, वो एक ही चक्र से ही थोड़ी दूर तक ऐसे ले जाते हैं स्टंट करने के लिए। उतना तक ठीक है, लेकिन है दो पहिए और एक ही पहिए से चलते रहो चलते रहो चलते रहो, दूसरे पहिए का रहने का क्या मतलब हुआ भाई? जहां कहीं ऐसा हो तो ठीक है। अब 4 पहियों वाली गाड़ी है, मान लीजिए 4 व्हीलर है, और कभी कभी आप देखेंगे ना, इसके भी स्टंट करने वाले होते हैं 4 व्हीलर के, जो रेस लगाने वाले होते हैं गाड़ियों के, वो इधर उधर करके कहीं जाते तो एक दीवार सा लगा रहता है, उसमें से दो ही, मतलब एक साइड को ऊपर उठाते हैं, एक साइड से कुछ दूर तक ले जाते हैं, तो हमेशा के लिए ले जा सकते हैं नहीं ना ऐसा। तो कहने का मतलब यह है, अगर रथ के 2 पहिए हो या 4 पहिए हो, लेकिन अगर 2 पहिए वाला रथ है लेकिन एकेन चक्रेन, एक ही चक्र से, एक ही पहिए से आप चलते रहो, वर्तमान करते रहो, रिष्यते, इसका मतलब वो नष्ट हो जाएगा। रिष्यते का मतलब वो नष्ट हो जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। एवं अस्य यज्ञ रिष्यति, इसी प्रकार उस व्यक्ति का यज्ञ भी नष्ट हो जाएगा, फलदायी नहीं होगा उसका। क्यों? एक ही का प्रयोग कर रहा है, या मन का ही प्रयोग कर रहा है अथवा वाणी का ही प्रयोग कर रहा है, दोनों का प्रयोग नहीं कर रहा है, एक ही का प्रयोग कर रहा है। तो जैसे एक चक्र से जाने वाला भी नष्ट कर लेगा अपने आप को, या एक पांव से चलने वाला भी अपने आप को नष्ट करेगा, ठीक इसी प्रकार अस्य यज्ञ हरिष्यति, उसका भी ये यज्ञ समाप्त हो जाएगा, यानी गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाएगा, लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि एक ही मार्ग को अपना रहा है। तो यज्ञम रिष्यंतम यजमानो निरिष्यति, जब यज्ञ ही नष्ट हो रहा हो तो यज्ञ के साथ साथ यजमानम रिष्यति, यजमान को भी नष्ट कर देता है। यानी यज्ञ फलदायी तो होगा ही नहीं है, उस न फलदायी वाला यज्ञ भी यजमान को भी ले डूबेगा, यजमान को भी आगे नहीं जाने देगा। स इष्ट्वा पापियान भवति, यज्ञ भी कर लिया और पाप का भागी बन गया। स इष्ट्वा, वो यज्ञ करके भी पापी बन जाता है। इसलिए यज्ञ करने के लिए जाओ, लड़ो मत वहां जाकर के। हाँ, यज्ञ करो ना, आप संगतिकरण के लिए बैठे हो तो लड़ते क्यों हैं? नहीं जी, ये संविधा ज्यादा लगाते, इसको रोको। एक ये बोलता है, देखो ये सामग्री है, थोड़ा डालो ना, आपको कितने बार बोला है? उसको टोकने लगता है सामग्री वाले को, कोई घी वाले को रोकता है, कोई कुछ करता है, सब अपने अपने ढंग से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। व्यवस्थापक लोग तो देखते रहते हैं, बाकी लोग बोलते रहते हैं। तो आप यज्ञ करने के लिए जाओ तो यज्ञ करो। कहने का अभिप्राय यह है कि कहाँ बोलना, किसको बोलना, कितना बोलना, जिसका जो बोलने का अधिकार है वो बोले, हर कोई नहीं बोले। तो ऐसा करके हम पाप, यज्ञ करने के लिए भी गए, ऐसे बोल करके हम यज्ञ करके नहीं आ रहे, पाप करके आ रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। स इष्ट्वा पापियान भवति, इतनी संस्कृत अगर सरल संस्कृत भी आपको आती हो ना, समझ में आएगा। सह वह इष्ट्वा, यज्ञ करके, पापियान भवति, पापी बन जाता है। यज्ञ भी हो गया उसका और पाप, फिर वो यज्ञ नहीं हो, यज्ञ करके भी पापी बन रहा है वो व्यक्ति। इसलिए अपने मन को, अपनी वाणी को अपने कंट्रोल में करके जब चलेगा तो उसका यज्ञ फलवान बन जाएगा, और यज्ञ फलवान है तो यजमान भी फलवान बन जाएगा। इसका यह अभिप्राय है। अब अगला श्लोक देखिएगा,
अथ यत्र उपाकृते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानीयाय ब्रह्म व्यववदति उभे एव वर्तनी संस्कुर्वन्ति न हीयते अन्यतरा। अब उसी बात को जोड़ करके बोल दिया है। अथ एक पक्ष को लेकर के चलेंगे तो हानि बताए, अब दोनों पक्षों को लेकर के चलेंगे तो लाभ भी बताना है ना, तो लाभ बताया जा रहा है। अथ यत्र उपाकृते प्रातरनुवाके, जहां उपाकृते, जहां यज्ञ को प्रारंभ करने के लिए ब्रह्मा बोल देता है, तो प्रातरनुवाके, जब प्रातरनुवाक अर्थात प्रातःकाल में वाचन करने वाला जो स्तुति, परमात्मा की स्तुति को लेकर के जो स्तुतिवाचक जितने भी मंत्र हैं उनके माध्यम से जब प्रातरनुवाक का प्रारंभ करते हैं, न पूरा परिधानीयाय ये ब्रह्मा, और परिधानीयाय जो समिधा दान करने से पूरा पहले न व्यववदति ब्रह्मा, वो जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म को ना के साथ में और व्यववदति के साथ में जोड़ना है। तो न पूरा ब्रह्म व्यववदति, तो उससे पहले वो बोलेगा ही नहीं, यानी आप कोई गलती नहीं कर रहे हो तो न व्यववदति, वो बोलेगा नहीं, मतलब मौन रहेगा। अगर आप गलतियां करोगे तो मौन तोड़ेगा वो। इसलिए कह रहे हैं न पूरा परिधानीयाय ब्रह्म व्यववदति। यदि फोटो करने आ रही, फोटो ला बेटा, फोटो ला उसके साथ म्यूट करके रखिए। हाँ जी, तो कहा जा रहा है कि यदि वो जिन मंत्रों के माध्यम से समिधा दान किया जाता है उससे पहले अगर ब्रह्मा न व्यववदति, बोलता नहीं, इसका मतलब है आप ठीक ठाक यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, होता का काम होता ठीक कर रहा है, अध्वर्य का काम अध्वर्य ठीक कर रहा है, उद्गाता काम उद्गाता ठीक कर रहा है, तो सभी लोग ठीक कर रहे हैं, तो ब्रह्म को बोलना नहीं पड़ेगा। तो कह रहे हैं समिधादान करने से पहले जिन ऋचाओं के परिधानीय जो मंत्र कहते हैं, जिन ऋचाओं के माध्यम से, जिन मंत्रों के माध्यम से समिधादान किया जाता है उनको परिधानीय मंत्र कहते हैं या परिधानीय ऋचा कहते हैं उसको। तो उस परिधानीय ऋचाओं से पहले अगर कोई गलती नहीं करता है तो ब्रह्म को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। उभे एव वर्तनी संस्कुर्वन्ति, क्योंकि उभे एव वर्तनी, ये दोनों ही मार्गों को वो संस्कुर्वन्ति, ये बाकी जो होता उद्गाता अध्वर्य सब लोग जो है दोनों वर्तनियों को, उभे का मतलब है दोनों उभे वर्तनी, दोनों ही मार्गों को अर्थात मन और वाणी, इन दोनों को ही वो संस्कुर्वन्ति, अपने अपने ढंग से वो संस्कार युक्त करते हैं, अर्थात उनको यथावत प्रयोग करते हैं, उचित प्रयोग करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए न हीयते अन्यतरा, दोनों में से कोई भी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। केवल यानी मन का प्रयोग करने वाला भी विनाश को प्राप्त नहीं होगा, या वाणी का प्रयोग करने वाला भी विनाश को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उभे वर्तनी संस्कुर्वन्ति, दोनों ही मार्ग जो है उचित रूप से वहां पर व्यवहार में आ रहे हैं। जब मन का प्रयोग आएगा तो मन का काम कर रहे हैं, जब वाणी का प्रयोग आ रहा है तो वाणी का काम कर रहे हैं। उस स्थिति में न यज्ञ समाप्त होगा, यज्ञ नष्ट होगा, न यजमान नष्ट होगा, फल की कोई हानि नहीं होगी। इसलिए कहा न हीयते अन्यतरा, दोनों में से कोई भी एक विनाश को प्राप्त नहीं होगा, इसका यह अभिप्राय है। अब कहते हैं स यथो उभयपाद व्रजन रथो व उभाभ्याम चक्राभ्याम वर्तमानः प्रतितिष्ठति एवं अस्य यज्ञ प्रतितिष्ठति, यज्ञं प्रतितिष्ठन्तं यजमानो अनुप्रतितिष्ठति स इष्ट्वा श्रेयान भवति। अब इसको व्याख्या करके समझा रहे हैं। जो इतना अच्छे ढंग से संपन्न जब किया जाएगा तो वो पीछे तो बोला था वो पाप यज्ञ करके भी पापी बन जाता है, यहाँ बोला जाएगा वो यज्ञ करके श्रेयस को प्राप्त होता है, यानी
एक प्रकार से क्या कहते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करता है। श्रेयान भवति का मतलब है वो श्रेष्ठ बन जाता है, यानी स्वर्ग को प्राप्त करने वाला बनता है। तो कह रहे हैं स यथा उभय पाद व्रजन रथा, जैसे ये जो रथ जब जा रहा हो और उभय पाद व्रजन, दोनों ही पहियों से चल रहा है रथ, एक पहिए से नहीं चल रहा है। सह रथः, वो जो रथ है, यथा उभय पाद व्रजन, दोनों ही पहियों से ठीक प्रकार से रथ चल रहा हो, अथवा उभाभ्याम चक्राभ्याम। अच्छा, पाद का मतलब यहाँ पर वो है व्यक्ति के लिए, पहले व्यक्ति का ले लीजिएगा। स यथा उभय पाद व्रजन, जैसे वो मनुष्य दोनों पांव ठीक है, उसके दोनों पांव ठीक है, तो उभय पाद व्रजन, दोनों ही पांवों से चल रहा है। अथवा, वा का मतलब है अथवा, रथः उभाभ्याम चक्राभ्याम वर्तमान, रथ दोनों चक्रों से चल रहा है, या मनुष्य दोनों पांवों से चल रहा हो या रथ दोनों चक्रों से चल रहा हो, तो प्रतिष्ठति, रथ भी प्रतिष्ठित रहेगा और मनुष्य भी प्रतिष्ठित रहेगा। अर्थात वो गिरेगा नहीं, न रथ गिरेगा और न मनुष्य गिरेगा, अर्थात उससे गलती नहीं होगी, इसका यह अभिप्राय है। गिरना क्या है यहाँ पर, गलती नहीं होगी। जहाँ जैसा होना चाहिए वैसे प्रयोग कर रहे तो गलती किस बात की होगी। तो प्रतिष्ठति का मतलब है उसकी गलती नहीं होगी, यानी वो स्थिर रहेंगे, गिरेंगे नहीं। एवं इसी प्रकार से अस्य यज्ञ प्रतिष्ठति, जैसे मनुष्य जैसे ठहरता है, जैसे रथ ठीक से रहता है, न मनुष्य गिरता है न रथ गिरता है, ठीक इसी प्रकार से अस्य यज्ञ प्रतिष्ठति, इसका यज्ञ भी स्थिर रहता है, यानी इस यज्ञ में कोई हानि नहीं होती है। यज्ञम प्रतिष्ठन्तम यजमानः अनुप्रतिष्ठति, और जब यज्ञ ही स्थिर हो गया है, यज्ञ में कोई विघ्न नहीं आया है, तो यज्ञ में विघ्न न आने से यजमान में भी कोई विघ्न नहीं आएगा। जब यज्ञ संपन्न होगा तो यजमान भी संपन्न होगा, अर्थात उस यज्ञ का जो फल प्राप्त करके वो श्रेष्ठ बनेगा, तो यजमान भी एक प्रकार से आनंद से पूर्ण हो जाएगा। इसका यह अभिप्राय है कि यज्ञ ठहरता हुआ, यज्ञ संपन्न होता हुआ यजमान भी संपन्नता को, श्रेष्ठता को प्राप्त होगा। इसलिए कहना चाहते हैं स इष्ट्वा श्रेयान भवति, वो इस प्रकार यज्ञ करके, स इष्ट्वा वो यजमान इस प्रकार का यज्ञ करके, किस प्रकार का, जहाँ दो मार्गों को समुचित रूप से व्यवहार में लाता हुआ, मन और वाणी इन दोनों को समुचित रूप में व्यवहार में लाता हुआ, वो श्रेयान भवति, वो श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, अर्थात स्वर्ग को प्राप्त होता है। ये इसका अभिप्राय है। तो ये खंड पूरा हो गया है, इसको यहीं पर विराम देते हैं। किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये बताइए, समझाइए जरा। हाँ, हाँ जी, ये सब पारिभाषिक शब्द है माता जी। परिधानीयायाः, तो यहाँ पर जो है, यहाँ परिधानीयाया जो लिखा है, ये क्या कहना चाहिए, पंचमी या षष्ठी, षष्ठी विभक्ति का रूप है, मूल है इसका परिधानीया, परिधानीया शब्द है। तो परिधानीया उसको कहते हैं, उन ऋचाओं को, उन मंत्रों को कहते हैं जिन मंत्रों के माध्यम से समिधा दान किया जाता है अलग अलग यज्ञों में। तो जिन मंत्रों के माध्यम से समिधा दान किया जाता है उनको परिधानीया ऋचाएं कहते हैं। जैसे हम अग्निहोत्र करते हैं तो अग्निहोत्र में 3 समिधा डालते हैं ना हम लोग 4 मंत्रों से, पर उनको परिधानीया नहीं कहते हैं। सामान्य अग्निहोत्र में ये नाम नहीं है। जो विशेष अग्निहोत्र, विशेष जो याग होते हैं उनमें ये नाम प्रयोग में आता है। तो जिन मंत्रों के माध्यम से, जिन ऋचाओं के माध्यम से समिधा का आधान किया जाता है, उन मंत्रों के समुदाय को परिधानीया मंत्र कहते हैं या परिधानीया ऋचाएं कहते हैं उसको। हाँ माता जी। जी धन्यवाद। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी जी, जो आज समाज में हवन होता है वहां पर तो ब्रह्मा ही यज्ञ कराते हैं, ये तो क्या गलत है या? गलत की बात विधान की दृष्टि से देखेंगे वहां तो ऐसा होता। ब्रह्मा वहां होता है जहां 4 कम से कम 4 ऋत्विक होते हैं, वहां पर ब्रह्म होता है। वहां ऋत्विक तो होते नहीं, वो एक अकेला ही होता है। उसको मोटे तौर पर बोल दिया जाता ब्रह्मा ब्रह्मा करके। ऐसा कोई ब्रह्मा का वहां कोई इस तरह का है ही नहीं है नियम।
बस वो पुरोहित है, ऐसा कह सकते हैं। यज्ञ कराने वाला पुरोहित है, उसको ब्रह्मा नहीं कहते। ब्रह्मा वही होता है जहाँ 4 ऋत्विक होते हैं, फिर एक मुख्य व्यक्ति होता है जो अधिक योग्य होता है, उसको ब्रह्मा कहते हैं। तो इस यज्ञ में यजमान का कोई रूप होता है, जो यजमान बैठाते हैं लोग, ये प्रमुख यजमान है तो ये तो हमारे अपनी हम लोग अपने ढंग से करते हैं ना, इस तरह का नहीं होता है। सारे मुख्य होते हैं, कोई गौण कोई मुख्य नहीं होता है। हाँ, ये जो चारों ओर लोगों को बिठा देते हैं, एक जगह आपने घी रख दिया, बाकियों के यहाँ सामने सामग्री रख दिया, तो जिसके सामने घी रख दिया उसको आप मुख्य मान रहे, तो ये हमारा अपना समझ है। वास्तव में विधान में ऐसा नहीं होता है कि ये मुख्य होता है बाकी गौण होते हैं। जितने भी बैठते हैं वो सब मुख्य होते हैं। परंतु स्वामी जी, जैसे 7 यज्ञ कुंड होते हैं, तो उसमें 7 ही घी डालने वाले होते हैं, हर एक अलग अलग एक बाकी सामग्री डालते हैं। माता जी, ये सब हमारी अपनी बनाई हुई है। विधानों में ऐसा नहीं है। विधानों में तो उद्गाता करता है सब क्रियाएं, यजमान तो बैठे रहते हैं। अधिकांश क्रियाएं तो उद्गाता करता है बड़े यागों में, और जहाँ थोड़ा करने का यजमान का अवसर आएगा वहाँ यजमान करता है। बाकी होता लोग, मतलब जो पुरोहित लोग होते हैं, उन्हीं की ज़्यादा क्रियाएं होती है। वो तो यजमान है, बस यजमान है। उसकी जब क्रिया आएगी थोड़ी बहुत, जहाँ जहाँ आएगी वहाँ वहाँ करेगा। मुख्य जो क्रियाएं जो होती हैं बड़े यागों में, वो उद्गाता करता है। जो यजुर्वेदी होता है वही करता रहता है, आहुतियाँ भी वही डालता रहता है, बहुत सारी क्रियाएं वही कर रहा होता है। यजमान से संबंधित भी होती हैं, बहुत कम होती है। इसलिए वो प्रक्रिया की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से वो अलग प्रक्रिया है। वो हम लोग जो यज्ञ करते हैं, वो हम लोग कौन से यज्ञ करते हैं? अग्निहोत्री तो करते हैं, और कोई यज्ञ नहीं करते। हम लोग एक ही करते हैं, और कोई यज्ञ नहीं होता है। केवल अग्निहोत्र ही करते हैं आप जो भी करते हैं। और आप कहते हैं नहीं जी हम लोग बड़े यज्ञ करते हैं, तो वो भी अग्निहोत्री है, उसका स्वरूप बढ़ा दिया है तो वो अग्निहोत्री है। जो रविवार के दिन या जो भी करते हैं, जिसमें शांतिकरण और स्वस्ति वाचन और जो दूसरे कुछ मंत्रों को जोड़ते हैं, ये सारा अग्निहोत्र ही कहलाता है। और रही बात पूर्णमासेष्टि और अमावास्येष्टि, वो तो आप करते नहीं, उसका प्रतीक मात्र में 4 मंत्र, जो भी मंत्र वो बोल देते हैं। क्योंकि अगर आप पूर्णमासेष्टि करेंगे तो वहाँ 16 ऋत्विकों को बुलाना पड़ता है, आपको बड़ा तामझाम करना पड़ेगा, वो आपकी वैसे भी बस की नहीं है, आप कर भी नहीं सकते। उसके लिए आपको पंचमा यज्ञ करने पड़ेंगे रोज। वो अग्निहोत्री कर सकता, जिसको एक मिलता है उपाधि, अग्निहोत्री कहते हैं उसको। अग्निहोत्री वो होता है जो दोनों समय संध्या करता है, दोनों समय देवयज्ञ करता है, और दोनों समय पितृयज्ञ करता है, दोनों समय बलिवैश्वदेव यज्ञ करता है, और प्रतिदिन अतिथि यज्ञ करता है। तो 5 यज्ञों को प्रतिदिन बिना रोके, बिना नागा के जो करता है, फिर उसके बाद में वो दर्शेष्टि पूर्णमासेष्टि करने का अधिकारी होता है, और कोई नहीं कर सकता है। जी नमस्ते जी, जैसे हम लोग घर में हवन करते हैं रोज पत्री गिर करके, तो एक हवन सामग्री डालता है, एक घी डालता है, तो कैसे उसको करें फिर हम अपने घर में जब करते हैं? तो देखिए ऐसा है, स्वामी दयानंद लिखते हैं प्रत्येक व्यक्ति को 16 आहुतियां देनी है। वो किससे लिखा? घी से लिखा है ना जी। तो ठीक है, तो पत्नी भी दे घी की आहुति, पति भी दे। पति तो घी की आहुति दे और पत्नी को सामग्री पकड़ा दिया, ये तो आपने व्यवस्था की है ऐसा। दोनों मुख्य है, दोनों जो हवन में जो डालते हैं उसका नाम सामग्री है। घी भी सामग्री है, जो भी डालते हैं उसका नाम सामग्री है। ये हमने अलग से बना रखा है, इसको सामग्री और इसको ये घी है। घी को भी सामग्री कहते हैं। हर चीज जो भी यज्ञ में डालते हो सब सामग्री है, और ऐसा कोई अलग से सामग्री बना करके ऐसे डालने का ऐसा कोई विधान ही नहीं है। तो सब लोगों ने, हम लोगों ने बना रखी है ऐसे। तो इसलिए उसकी चिंता मत करिए। स्वामी दयानंद ने लिखा है हर व्यक्ति को 16 आहुतियां देनी है।
कम से कम, और वो 16 आहुतियाँ घी की है वहाँ पर, हाँ याद रखना। स्वामी जी जो सामग्री बनाते हैं उसमें तो घी मिला के ही डालते हैं। तो करिएगा ना, मैं उसका मना नहीं कर रहा हूँ ना। जब आप विधान पूछोगे तो मैं विधान बताऊंगा ना। आप आज जो भी कर रहे हो करो, मैं उसका अब मत करो नहीं बोल रहा हूँ। अगर कोई विधान पूछे मेरे को तो विधान तो बताना पड़ेगा ना। आप क्या करते हो वो आपका विषय है, हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से आज कर रहे हैं। विधान अगर मेरे से पूछोगे तो विधान तो ये है जी, पत्नी को भी 16 आहुतियाँ घी की देनी है और पति को भी 16 आहुतियाँ घी की देनी है, ठीक है। अब आप कहेंगे जी वो तो सामग्री डालती आती है, सब लोग ये ऐसे ही करवाते हैं। कौन क्या करवाते वो नहीं, अब विधान पूछो तो ये विधान है। कहाँ विधान है? सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो और यज्ञ के जो भी ग्रंथ है उनको पढ़ो तो आपको पता लग जाएगा, विधान तो ऐसे ही किया है। अब आप क्या करते तो आपकी अपनी इच्छा है ना। और कोई भी विद्वान आपको मना नहीं करेगा जी। वो अगर आप कहो, आप किसी पुरोहित को बुलाओ जी हम दोनों घी की आहुति देंगे, तो मना करेगा क्या आपको पुरोहित? कोई नहीं मना करेगा। आप ही घी रखते हो थोड़ा सा और उसमें से भी थोड़ा थोड़ा टपकाते रहते जैसे कि बस कुछ है ही नहीं है। तो आप ही ऐसा करते तो वो ठीक है, उसको तो यज्ञ कराना है, बस वो यज्ञ कराता है। जैसी व्यवस्था आप करोगे वो वैसा करवाएगा। अब चारों ओर घी रख दो तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, एक रखो तो जी। क्षमा करना, जब हम यज्ञ में बैठते हैं ना तो घी की आहुति देने के बाद कहते हैं कि स्त्री सामग्री की आहुति दे और पुरुष घी कर देते रहे, बस वहीं पे बंद करा देते हैं। ऐसा है माता जी, जैसी व्यवस्था आप करोगे वैसे ही करवाते रहते हैं ना। और हाँ, अगर आप ये कहो जी हम यज्ञ करा रहे हैं जी, मतलब आपको बुलाए जी, आपको यज्ञ कराना है और हम सब घी की आहुतियाँ देंगे, वो मना नहीं करेगा आपको घी की आहुति नहीं देनी है। अगर मना करेगा तो उसको बोलना है कि क्यों नहीं देनी है बताइए। अगर माता को घी की आहुति ना देने का कहीं लिखा हो तो बताओ उसको, फिर वो अपने आप समझ जाएगा। वो कौन मना करेगा जी घी डालने के लिए? हवन में तो घी डालना। ठीक है, अगले महीने यज्ञ है, मैं ही बोलूंगी वहां पर। ऐसे नहीं बोल देना, बीच में अलग से बोल देने का, यज्ञ के बीच में। मना करेंगे तभी बोलूंगी ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो अब नमस्ते स्वामी जी। पहले रुकिए, पहले मैं माता जी का पूरा उत्तर दे दूं। आप अपनी ओर से करना, मेरी ओर से नहीं करना वहां पर कि वो आपकी ओर से नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कहाँ लिखा हुआ है, मैं घी से नहीं देनी। हाँ, ये आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, आप कौन बोल रहे थे जी? अब बोलिए। हाँ स्वामी जी, जैसे वेदी के चारों ओर बच्चे भी बैठे हैं और सब बच्चे, हम पति पत्नी भी हैं, या तो सभी को 16 आहुति डालनी है, घी और सामग्री दोनों की? देखिए, मैंने फिर सामग्री को मत जोड़िएगा, आप घी की बात करिएगा। जो घी ही सामग्री है मान करके चलिए। हर व्यक्ति को 16 आहुतियाँ देने के लिए कहा, तो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर व्यक्ति के लिए लिखा है कम से कम 16 आहुति प्रत्येक व्यक्ति को देना है। वो विवाहित है या विवाहित नहीं है तो दो ना। जब आप 4 बच्चे, तो 4 बच्चों को खिलाओगे या एक ही बच्चे को खिलाओगे आप? नहीं खिलाएंगे, लेकिन रखते ही नहीं है, वो एक ही घी की आहुति रखो ना, थोड़ा दिल को बड़ा करके रख दो। किसने मना किया? अपना दिल बड़ा कर दो, रख देना, कोई मना नहीं करेगा। अब सब बच्चों के सामने घी रखो और सबसे दिलवाओ, कौन मना करेगा? पुण्य कर्म हो रहा है, यज्ञ कर रहे हैं हम लोग, तो कौन मना करने वाला है जी? कर सकते। जैसे स्वामी जी थोड़ा बड़ा है, जैसे और भी परिवार के और भी बैठे हैं आसपास, मतलब थोड़ा, तो सभी एक साथ सबको, उनको भी 16 ही डालनी चाहिए? ऐसा है, अगर होता क्या है कि वो आपके समय के ऊपर निर्भर करता है और आपकी व्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है। विधान मैंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को डालना है और आप विधान के अनुसार चलना है तो डलवाओ ना, मना किसने किया है? सबसे डलवाना है। अगर वो यज्ञ करते हो रोज तो उनको तो वो डालेंगे। अब कोई यज्ञ नहीं करता हो, वैसे ही आप 6 महीने में
3 महीने में या महीने में या कभी कभी यज्ञ करते हो और कराते हो, तो फिर आप इन सब नियमों के बारे में क्या सोचना है। अगर आप रोज करते हैं और सबको 16 आहुतियाँ आप डलवाते हैं तो वहाँ डलवाओ, सब डालने वाले हैं तो सब डालें, अच्छा है। ऐसा धन्यवाद स्वामी जी। खुद नियम पे, एक तो खुद नियम पे चलो, दूसरों को भी नियम में चलाओ, इसमें अच्छी बात है ना। तो फिर वो डालने वालों के पास भी समय होना चाहिए और डलवाने वालों के पास भी समय होना चाहिए। धन्यवाद स्वामी जी। नहीं तो पुरोहित कहेगा जी मेरे को अगला 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 हवन करना है, मेरे को जल्दी जल्दी भागना है, मैंने तो 1 घंटे ही दिया आपको, अब आपने बुला रखा है 100 लोगों को और उसने 1 घंटे आपको समय दिया है, तो फिर वो तो अपने 1 घंटे के हिसाब से आएगा जाएगा, वो तो 100 लोगों की आहुतियाँ डालने में ही बहुत टाइम चला जाएगा उसका। तो ये सारी व्यवस्था आपको पहले से करनी होगी जी। हमारे इतने लोग होंगे और सब लोग 16 आहुतियाँ डालेंगे और इतना टाइम लगेगा, उसी तरह आपको टाई अप करना पड़ेगा पुरोहित को। और कोई पुरोहित नहीं है और खुद कर रहे हैं तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। धन्यवाद स्वामी जी। जी जी, हाँ जी, और कौन बोलना चाह रहे स्वामी हैं? जी। हाँ जी, नमस्ते जी। वो अथर्ववेद का ऋत्विक का नहीं आया यहाँ पे, उनको क्या कहते हैं? लाइक अभी उद्गाता का आया, होता का आया और फिर अध्वर्यु का आया ना, अथर्ववेद का नहीं आया। है ना, ब्रह्मा अथर्ववेद का ही होता है। अच्छा, तो ब्रह्मा तो चारों वेदों के होते हैं ना? नहीं, चारों वेदों को पढ़ा हुआ होना चाहिए एक बात है, लेकिन मुख्य अथर्ववेद का होता है। अथर्ववेद ही ब्रह्म बनता है, क्योंकि अथर्ववेद तो प्रैक्टिकल है ना, तीनों वेदों का जो प्रैक्टिकल है वो अथर्ववेद है, तो इसलिए जो ब्रह्म बनता है वो अथर्ववेद ही बनता है। मुख्य अथर्ववेद का होता है, लेकिन पढ़ा हुआ चारों वेद होते हैं। ओके। जी 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 और आपने कहा कि मन अगर अच्छा है तो वाणी उसकी अच्छी रहती है। जी। तो मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा है कि वो बहुत ही कंट्रोल स्पीच करते हैं, मतलब बहुत ही कंट्रोल में रहते हैं, मगर जब उनकी मन एक होती है, वाणी एक होती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता है कि आप इसको ऑल ओवर दृष्टि से मत देखिएगा। मतलब जिस इशू में वो कंट्रोल करके बोल रहे हैं तो उस इशू में उसका मन कंट्रोल है पहले, हर इशू के साथ जोड़ना नहीं उसके मन को। इश्यूज तो बहुत सारे हैं ना, आप ऑल ओवर दृष्टि से देखेंगे तो उसका मन खराब हो सकता है, मैं भी अग्री हूं उसमें, लेकिन जिस इशू को लेकर के वो कंट्रोल में बोल रहा है उस इशू में पहले मन उसका कंट्रोल है, तभी तो वाणी को कंट्रोल किया होता है। ओके। जैसे मान लीजिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं और मन पर नियंत्रण नहीं रखा तो वाणी में भी नियंत्रण नहीं रहेगा। अगर मैं बिल्कुल नपा तुला बहुत सोच समझ करके बोल रहा हूं तो इसका मतलब है मेरा मन कंट्रोल है, तब जाकर के नपा तुला बोल रहा हूं मैं। इस इशू में इतना ही लेना है, उसको हर चीज के साथ जोड़ोगे तो वो हर चीज में वो कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं ना। वही स्वामी जी, वही इश्यू में कंट्रोल रहते होंगे, मगर मन तो कुछ और ही कहता है उनका। मतलब अगर बहुत बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ मुझे ये कि उनके मन में कुछ रहता है और वो हमसे कुछ बुलवाना चाहते हैं, तो लाइक मोस्टली ऐसा होता है कि वो हमसे चाहते हैं कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन दें उनको, और फिर जब हम पूछने लगे तो तब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, तो हमेशा ऐसा ही होता है। हाँ, आप जो कहना चाह रहे हैं वो दूसरे विषय को लेकर के कह रहे हैं। मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मनाम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। वो एक अलग प्रसंग है, वो एक अलग प्रसंग है। मन में कुछ और रखता है और वाणी से कुछ और बोलता है, और वाणी से कुछ बोलता है और शरीर से कुछ और ही करता है, वो तो दुष्ट आत्मा दुरात्मा है। लेकिन इसको ऐसा भी समझ सकते हैं आप, मन में कुछ और है और वाणी से कुछ और बोलने का मतलब यह है कि मन में उसके अंदर गलत भाव है और उस गलत भाव को वाणी से ना बोल करके उसको मॉडिफाई करके अच्छे शब्दों में बोल रहा है, वो दिखा रहा है, वो दिखा रहा है। इस बात की आप चर्चा कर रहे हैं। ये तो करता ही है, ये तो करता है। वो तो दुष्ट आत्मा का लक्षण बताया वहाँ पर। दुष्ट आत्मा मतलब दुष्टता को लेकर के जिस विषय में वो दुष्टता करता है वो इस तरह करता है। क्योंकि अब कोई ऐसा कर रहा हो, मान लो पति भी पत्नी के साथ ऐसा बोल रहा हो, तो उसको दुष्ट आत्मा नहीं संज्ञा दे सकते।
दुष्टात्मा का मतलब है हमेशा ऐसा करता हो, उसको दुष्टात्मा कहते हैं। किसी एक विषय में अगर पति कर रहा है, किसी एक विषय में पत्नी कर रही है, या किसी एक विषय में गुरु कर रहा है, या कोई किसी एक विषय में विद्यार्थी कर रहा है, इतने से उसको दुष्टात्मा किसी को नहीं बोल सकते आप। ये मुख्यतः जैसे किसी को आप पापी कहते तो वो अधिकांश पाप करता है, धर्म बहुत कम करता है। किसी को धर्मात्मा बोलते हो तो धर्म ज़्यादा करता है, पाप थोड़ा कम करता है। यानी पाप कम होते उसके और धर्म ज़्यादा होते तो उसको धर्मात्मा बोलते हो, और जिसके पाप ज़्यादा होते हैं धर्म कम होते उसको पापात्मा बोलते हो। इस तरह का लगाना चाहिए सबके साथ में जी। मगर स्वामी जी, अगर हमने बहुत स्वीटली बात किया, बहुत अच्छे से बात किया, अब मगर उस मन में कुछ और है तो वो गलत कैसे? वो स्वीटली तो बात करना ही चाहिए। ये मेरे बच्ची का क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। मनस्यन्यत के बारे में उसको बता रही थी, ये श्लोक के बारे में उसको समझा रही थी। तो वो 9 साल की है, वो पूछ रही थी कि स्वीटली बात करना तो अच्छी बात है, तो क्यों मना कर रहे हो तुम? मन में एक और रख के तो गंदी तरह से बात नहीं कर सकते। तो ऐसा पूछ रही थी, मुझे उसके लिए कुछ आंसर नहीं मिला। देखिए, स्वीटली बात करनी है, लेकिन हम ये नहीं कहना चाह रहे मन में कुछ और है तो इसलिए आप वाणी से भी स्वीटली बात मत करो, ये नहीं कहना चाह रहे हम ये कह रहे हैं मन में जो गलत है उसको हटा करके मन को भी स्वीट कर लो और वाणी को भी स्वीट कर लो, हम ये कहना चाहते हैं। हाँ, ये कहना है उनको, जो मन में तो बहुत गलत भाव है और वाणी से बहुत अच्छा बोल रहे हो तो उसको रोको कि मन को ठीक कर लो, फिर वाणी से भी ठीक बोलो, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा और फ्यूचर में आपका मन हमेशा आपके कंट्रोल में रहेगा। अगर मन में कुछ और रखते हुए वाणी से कितने ही स्वीटली बात करते रहो और एक ऐसा अवसर आएगा जहां आप कंट्रोल अपने आप को नहीं कर पाओगे और ज़्यादा दुख पाओगे। और दुख से बचना चाहते हो और मुसीबतों से बचना चाहते हो, टेंशनों से, स्ट्रेस से या हर किसी भी मनोरोग से बचना चाहते हो तो आप मन में भी अच्छा लाओ, फिर वाणी तो अपने आप अच्छी रहेगी। ये तो दिखावा है, ये तो मन में अलग रखते हुए जो वाणी को अच्छा दिखा रहे हैं वो दिखावा है, वो अच्छी वाणी नहीं है वास्तव में। वो हमको अच्छी लग रही है, वो अच्छी नहीं है। उसको अच्छी नहीं कह सकते। मतलब वो मीठी बोल रहा है, इसका मतलब वास्तव में मीठी नहीं, हमको लग रही है वो वाणी मीठी, वो मीठी नहीं है क्योंकि मन खराब है उसका, वो मीठी के रूप में दिखा रहा है। जैसे कोई मैं आपको आप अपनी बेटी, कोई बेटी है, बेटा पूछ रहा है आपसे, बेटी को बोलो कि एक स्वीट डिश है और उसमें जहर डाल दिया है, दिख रहा है तो वो स्वीट है लेकिन वो स्वीट नहीं, वो जहर है। दिखने को तो स्वीट के रूप में दिख रहा है वो, लेकिन है तो जहर है, उसमें पॉइजन है। तो ठीक इसी प्रकार से वो मीठी वाणी लग रही है लेकिन वास्तव में मीठी नहीं है क्योंकि उसमें जहर है पीछे। तो ऐसे समझाइएगा, समझ में आ जाएगा उनको। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। जी जी, तो इसको यहीं पर विराम दे दीजिए, आपका समय ज्यादा जा रहा है। हाँ जी स्वामी जी, एक चीज और पूछनी थी, छोटी सी। जी पूछूं? हाँ बोलिए। स्वामी जी, जैसे आपने कि घी की आहुति देनी है और साथ में हम औषधि टाइप में जैसे बोलते हैं कि हम पुष्टिकारक पदार्थ भी डाल रहे हैं, जैसे चावल है या फिर गिरोह है, हम और बहुत सारी चीजें डालते हैं जैसे चंदन वगैरह, तो वो चीजें वो किस फॉर्म में फिर डाली जा सकती हैं? ऐसा इसकी चर्चा तो फिर कभी कर लेंगे कि अगर आपको सामग्री डालना है तो कैसी सामग्री होनी चाहिए, वो सब लिखा हुआ है, पर उस तरह का करते नहीं है। तो उसको कैसे कर सकते हो उसको मैं अगली कक्षा में कभी थोड़ा सा टाइम होगा तो मैं बता दूंगा। आप दोबारा आप इसको बताइएगा। हाँ, आप मेरे को याद दिला दीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।